ये तो बात हो गई। अभी 2 मिनट से बात कर, बैठो आप, बैठो आप अपने जगह बैठे में, हैं, अपने जगह में आप बैठो। ये 1.5 दिन 2 दिन पूरा चर्चा का ही रहेगा, सारा साथ में बैठ के। इनसे हम चर्चा करेंगे, आप सुनते रहेंगे। बाबा जी मुझे डर लगने लगा फिर। आपके लिए हम सोचे हैं जी बाबा ये आपसे पूछना चाहता रहा। जी। अभी हम ग्राम स्वराज्य के बारे में सोचे। हाँ जी। उसमें एक ऊर्जा संतुलन नाम की एक इश्यू, हाँ जी। वो ऊर्जा संतुलन के बारे में प्रचलित ऊर्जा का जो स्रोत, हाँ जी। खनिज कोयला, खनिज तेल हाँ जी। और रेडिएशन मेटल, जी इन तीन चीजों को छोड़कर जी, ऊर्जा संतुलन गांव में करना है। मतलब करंट को भी छोड़ के। हाँ? करंट बोला आपने? करंट, अच्छा बिजली का, खनिज तेल हो गया, बिजली, हाँ जी, कोयला, हाँ जी, और रेडिएशन, हाँ जी, हाँ जी, ये तीनों को, हाँ जी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी हाँ जी, इसको भी ऊर्जा छोड़ के लिए हाँ जी, कच्चा माल मानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ना? जी, तो इन तीनों स्रोत को छोड़ के हाँ जी, अपन ऊर्जा संतुलन का सेटअप करना है। हाँ जी, उसमें आता है खनिज में बायोगैस, बायोडीजल, हाँ जी, ठीक है ना, पशु ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, हाँ जी, पशु ऊर्जा, फैरी गैस, जी, है ना, जी, और ये 4 हवा तरंग, हाँ जी, ऐसे ही ये 4 चीज अपने सामने है। हाँ जी, इन 4 चीज में ऊर्जा संतुलन को प्रत्येक गांव में करना, जी, और ये इंटीग्रल वे में जो ऊर्जा को सोच रहे हैं, हाँ जी, उसमें तो अपन फेलियर हो चुके हैं, जी बिल्कुल, और स्रोत खत्म हो रहा है, हाँ जी, इसी बीच में धरती बीमार हो गई। जी बिल्कुल, उसके आधार पर यदि गांव को हम इस ढंग से प्लानिंग करें, हाँ जी, जो कि इन तीनों चीजों को छोड़ के हाँ जी, बाकी स्रोतों से ऊर्जा की संतुलन, पूर्ति हो सके, हाँ जी। इसका डिजाइन आप स्वयं कर सकते हैं या नहीं? पहला, तो, हाँ बाबा जी वो गौड़ साहब ने बनाया है, किया है जी। उसको कैसा बनाया? आपसे ही, आपके मार्गदर्शन में ही गौड़ साहब ने उस तरह का बनाया है, पूरा डिजाइन उन्होंने कि भाई एक गांव में इतनी ऊर्जा की जरूरत है। अच्छा, हाँ जी, उस तरह का उन्होंने किया। गौड़ साहब हाँ किए हों तो ठीक है, तो, किए होंगे। हाँ जी, उन्होंने शुरुआत वही वो हमारा कार्य है। ऐसा जो गाँव को 1000 व्यक्ति, ऐसा हाँ जी, जी जी, मैंने 20 वर्ष की व्यक्ति हाँ है, जी, 1000 व्यक्ति हाँ है, जी, 1000 वोटर्स है, जी ऐसे जो एक यूनिट में जी, अपन कैसा करना है, क्या करना है, उसको असेस किया जाए। जी जी, और उसको करने के बाद उसमें गवर्नमेंट रोल क्या है, हाँ जी, उसको तय किया जाए। जी जी, और उसके बाद जो है ना लोकल एफिशिएंसी का, हाँ जी, पोटेंसी का जी, रोल क्या होती वो है, देखा उसको भी तय किया जाए। जी उसको दोनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए हम लोग बैठे, जी जी मैम, ठीक है। जी तो इसमें इसका प्लानिंग को एक कंप्लीट करा ले, हाँ जी, और हम अभी थोड़ा दिन में हाँ जी, किसी एक गांव में जी, स्वराज्य व्यवस्था को प्रमाणित करने के लिए काम करेंगे, हाँ जी, जी ठीक है। अभी पहले दिंडोरी के पास सोचे थे, जी, वहाँ के लोग पूरा निचट आदिवासियों का गांव में, जी उन लोगों के सामने ये प्रॉब्लम की अमाउंट हुई, जी, वो लोग जो है ना शराब बनाने के लिए सरकार का छूट है, हाँ जी, कितनी बनाओ, शराब हाँ, बनाते हैं, 1 बाटल पीते हैं, 10 बाटल जी, बिल्कुल। बेच लेते हैं, जी, उससे उनका आर्थिक संबल बनता है, ऐसा उनका कंसेप्ट है। हाँ जी, अभी श्रम से आर्थिक संबल बनेगा, ये कंसेप्ट तो अभी आया ही अभी नहीं, नहीं आया, ठीक है। उसके आधार पर वो उसमें हम लोग रुके हैं, हाँ जी, ठीक है। जी अभी और एक गांव को देख रहे हैं, जी, यदि गांव तो है वो भी आदिवासी गाँव है, हाँ जी, वो इससे ज्यादा लिबरल है, सुनते हैं। जी, अभी जा करके उसको देखेंगे, हाँ जी, समझेंगे, जी, यदि होता है तो वहाँ शुरू, उसका संवाद का कुछ मुद्दे बनाए हैं, जी आप उसको भी देख सकते हैं। जी, वो संवाद मुद्दे के अनुसार बात करेंगे, जी, बात करने के बाद वो लोग तैयार होते हैं तो उसमें करेंगे। जी, समझदारी का भाग यदि पूरा होता जी, है, उस गांव में ये ऊर्जा संतुलन की बात किया जाए, उसमें गवर्नमेंट का पार्ट को बिल्कुल तय करके जी, रखा जाए। जी, क्या करेगा सरकार? जी, सरकार क्या करेगा, मतलब ही है कि आप क्या कर सकते हैं, हाँ उनसे ये, मतलब हाँ, वही है, मतलब वही है, सरकार का अंगभूत है तो आप है, जी, ठीक है ना। आपका डिपार्टमेंट क्या कर सकता हमारा डिपार्टमेंट तो इसमें क्या देखेंगे बाबा जी क्या करेगा। हाँ ठीक है ना, उसको आप निर्णय करके रखना 1000 वोटर्स के बीच में, जी,
मैंने 1000 वोटर्स माने कम से कम 100 परिवार, जी जी 100 परिवार के बीच में ऊर्जा संतुलन को हम कैसा करें? उसको उसमें सरकार का पार्ट फाइनेंशियली कितना रहेगा, टेक्निकली कितना रहेगा, कैसा रहेगा, उन दोनों बात को एक डिजाइन होना चाहिए। जी जी तो ही ना भाग है। नहीं बिल्कुल। हाँ, टेक्निकल भाग में क्या कोऑर्डिनेशन होगी, हाँ जी, और फाइनेंशियल भाग में क्या कोऑर्डिनेशन, इन दोनों बात को तय करके रखो। गौड़ साहब बाबा जी अभी वर्धा के पास के किसी गांव का प्लानिंग किया है उन्होंने। हाँ, वर्धा में जो वो बन रहा है ना संस्थान, हाँ, वो हाँ उसके थ्रू उन्होंने कुछ उधर का इसी मॉडल पे जो आपने अभी बताया, तो उस पे उन्होंने कुछ सोच विचार के रखा है करके। वहाँ कर रहे हैं। हाँ मतलब सोचा है कि कहाँ। वो समझदारी हो गई है। नहीं समझदारी तो नहीं, वही मैं आपसे कहना चाह रही थी वो कि जब तक समझदारी के बिना एक भी सफल होने वाला नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक वो दूसरी तरह का सोचेंगे ना राकेश, उसमें इस तरह की ऊर्जा से काम नहीं चलेगा। जब समझदारी के साथ वो होगी तब ये रिन्यूएबल एनर्जी काम करेगी। स्थानीय लोग ही उसको चलाएंगे, ऐसा होगा। हाँ, ऊर्जा संतुलन को हम लोग वहाँ के जो स्थानीय लोगों को समझदार बनाने का काम हम करेंगे। उसके बाद जो है ना तकनीकी को फीड करना, बिल्कुल आर्थिक सहयोग को क्या करना, ये दोनों आपकी काम है जी। इस काम में आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तय करना। पहले कर पाएंगे तो कैसा कर पाएंगे वो हमको विदित होना। ये दो बात यदि पूरा कर पाते हैं हम तब आपका रेफरेंस लेंगे। अभी बाबा जी गौड़ साहब आ जाएंगे, ये बात ठीक चर्चा इस पे करेंगे। हाँ जी, जो हमने अभी बताया ये सिलसिला ठीक है कि नहीं? जी बिल्कुल बस ठीक है। अभी आप गौड़ साहब आने के बाद बात हाँ गौड़ साहब का अभी इंग्लैंड में यूके का आपने सुना होगा विंड एनर्जी से बाबा वो कह रहे हैं कि अगले 10-15 साल के अंदर सब घरों में ये विंड एनर्जी से बिजली दी जाएगी। क्या लगना चाहिए? तरंग जो वायु तरंग के द्वारा जो है ना, तो उसका ऐसा कुछ मॉडल बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि घर घर एक घर की जो पंखा लगाया है उससे का जनरेटर चले। पूरे इंग्लैंड में कह रहे हैं जी, वो ऐसा उनका कहना है। पूरे इंग्लैंड में, ब्रिटेन में इसका वैसे करना चाहते हैं, लंदन वाले ऐसा करना चाहते हैं। करने देना भाई, आप क्या करना चाहते हैं उसको हम सुनना चाहते हैं। लंदन अमेरिका क्या करता है उसको हम सुनना चाहते, अभी हमारा काम नहीं है। सही बात। अपने को केंद्र में रख के अगर अपन छोड़ते हैं ना, अभी जो है ना गांव में हम कैसा ऊर्जा संतुलन करें, पहले बात ये ठीक है। तो गांव में यदि ऊर्जा संतुलन होता है तो उसको कहीं तक भी ले जा सकता है पहले गांव में। और उसमें गांव में जो है ना लोगों को समझदार बनाने के काम हमारा पक्ष में है। और वो जो तकनीकी उसके लिए जो तकनीकी चाहिए वो, और फाइनेंशियल कंफर्ट चाहिए वो, इसके लिए सरकार यदि जिम्मेवार है तो उसको वहाँ इंस्टॉल किया जाए, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। इतना ही बात, बाकी बातों से क्या होगा टेक्निकल वे में साधन के बारे में स्थानीय रूप में सोचना चाहिए, ज्ञान के बारे में विश्वव्यापी विधि से सोचना चाहिए। एक बार फिर से बोल दीजिए बाबा इसको। हाँ, सार्वभौम रूप में ज्ञान विवेक विज्ञान को सोचना चाहिए, और जहाँ तक साधन है उसको स्थानीय रूप में सोचना चाहिए। अच्छा, बहुत सुंदर है बाबा ये तो। वो अपन के नहीं, जो अपन क्या सोचे साधन को विश्वव्यापी विधि से सार्वभौम रूप में होना चाहिए, ऐसा शुरू किए, वो होता नहीं। इसी में सबका हाथ पैर टूटा है, लंदन का, अमेरिका का, भारत का। अच्छा, बस इतना। जो भी चीज अपने को लकड़ी मिट्टी पत्थर पानी से करनी है वो स्थानीय रूप में हो, और जो काम अपने को ज्ञान का है उसका ज्ञान का अलग ही चैनल बने। ज्ञान जो है ना विश्वव्यापी हो, विश्वव्यापी हो। ठीक बाबा, ये विश्लेषण होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो गुड़ गोबर होता है। वो तो हो ही रहा है। सही बात। सारा जो साधन है, धन है, बर्बाद होने का कारण यही है। ठीक है। अभी थोड़ा सा विद्वानों ने, आधुनिक विद्वानों ने कान देना शुरू किया है, देखो कैसा हो पाता है।
बाबा सबसे आधुनिक वैज्ञानिक जिसको मानते हैं स्टीफन हॉकिंग नाम से एक वैज्ञानिक, मैं एक सकल अपराध हमको वैध मानना, हाँ, लेटेस्ट विज्ञान है। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो क्या प्रश्न करते हैं लोगों से कि 100 साल के बाद में आदमी नहीं रहेगा, मुझको ऐसा लग रहा है, आपका इसके बारे में क्या सोचना है, इस बारे में प्रश्न किए वो इंटरनेट के ऊपर, और उस उत्तर को सब सर्वश्रेष्ठ माने कि भाई हमें विज्ञान पे विश्वास है, ये कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेगा। ऐसा उनका सोचना है। उसमें अपने को कहना ये है विज्ञान अपराध को करने के लिए छूट दिया है। हाँ। अपराध मुक्ति के लिए भी ये प्रचलित विज्ञान प्रयोजनशील नहीं है। बिल्कुल, ये रेड लाइन लगाना है, पहले रेड लाइन बिल्कुल ये लगाना है। हाँ। इसमें प्रयोजनशील होने का उद्देश्य यही है। हाँ। मानव समझदार होना है। हाँ। समझदारी के बाद समाधान होता है। हाँ। इसको हम प्रमाणित किए हैं। हाँ। हाँ। ठीक है ना। हाँ। और उसके बाद श्रम से समृद्धि होती है। हाँ। इसको प्रमाणित करना शेष है। ठीक है, ये अपने को कहना। ठीक है बाबा। समझदारी से समाधान होता है, इसको आप घोषणा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। समझदारी से समाधान होता है, इसको हमने अनुभव किया है। मेरे अनुभव में ये चीज है। ये बाबा अनुभव के बाद में घोषणा कर तो पाएंगे। ये इसी के लिए कह रहा हूँ, इसमें इतने के लिए आप लोग तैयार होने की जरूरत है, तभी इंटरनेशनली आप लोग कुछ बात कर पाओगे। ठीक बात। नहीं तो गला सूखा ही रहेगा। बिल्कुल, गला सूखा रहेगा, सूखा ही रहेगा। ठीक बात। 10 चीजों को पढ़ेंगे, उनके गर्त के अंदर डूबेंगे और फिर वही दलदल में अपने को घुसाएंगे। सही बात। उसका मूल में एक ही काम है, सुविधा संग्रह से हमारा लिप्सा। उसका एक ही सूत्र है। एक ही सूत्र। 10-20 सूत्र कुछ नहीं, कुछ भी नहीं निकलता। केवल सुविधा संग्रह की लिप्सा जो है हमको डुबाता है। शेयर और हरी है।